प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और सचमुच परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ कि हम चौथे महीने में पहुंच गए। ये अप्रैल महीने में परमेश्वर ने हमें अलाउ किया कि हम ये साल के चौथे महीने में हम आ चुके हैं और ये पहला संडे है। तो हम परमेश्वर की ओर से जो वाचा, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम उस पर आज स्मरण करने जा रहे हैं। जैसे कि 3 महीने बीत गए, हर महीने में परमेश्वर ने हमें जो वायदा दिया, उस वायदे को हमने थाम कर हम उसके ऊपर चले हैं। पिछले महीने का वचन जो कि परमेश्वर हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, और सचमुच परमेश्वर ने जैसे वचन आया और जैसे वायदा दिया, उसने वैसा अपने प्रॉमिस को रखा। हम जैसे पिछले महीने में देखते हैं कि गवाहियां भी हमारे साथ में है कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में काम किए, कैसे हमारे नाम को परमेश्वर ने ऊंचा किया, कैसे परमेश्वर ने हमें हमारे कामकाज में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में हमें ऊंचा किया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। और आज ये महीने के इस पूरे समय में, इस पूरे महीने में परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक वचन जो आया है, आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय 21 और 22 वचन। हम सभी लोग अपनी अपनी बाइबल में इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमारे लिए वायदे को दे रहा है। तो आप सभी जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसे ऐसे पढ़ो मानो आपके लिए लिखा हो, मानो आप उसे रिसीव कर रहे हो। अगर आप उसे रिसीव करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो पूरा होते जाएगा। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय 21 और 22 वचन हम एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष दे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप सभी लोग जानते हो कि जैसे मिस्रियों के देश से, फिरौन की सेना से, जैसे मूसा ने इजरायली लोगों को वहां से निकल गए, जब वो लोग निकले मिस्र से, जब निकले तब परमेश्वर ने उन्हें जंगल के रास्तों से ले आया। हम इसी अध्याय में 13 अध्याय का 17 वचन उसमें लिखा हुआ है कि जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें जंगल के रास्तों से ले आया, और जंगल के रास्तों से लाया, और परमेश्वर वचन कहता है कि वो खुद, यहोवा खुद उनके आगे आगे चला। मतलब कि परमेश्वर ने उनको वहां से लाया। मूसा की अगुवाई की, और मूसा ने उनको, इजरायली लोगों को पूरे उस मार्ग में जब चला रहा है, मूसा उनका लीडर है, मूसा आगे चल रहा है, और मूसा की अगुवाई कौन कर रहा है? यहोवा परमेश्वर खुद कर रहा है। और कैसे कर रहा है? यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा 21 वचन कि यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए। अब आप इमेजिन करो कि ये जंगल के रास्तों में चल रहे हैं। जंगल में काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे पुकार जानवर होते हैं, कई सारी आपत्तियां हो सकती है, लेकिन जिनके साथ यहोवा चलता है, जिनके साथ आगे यहोवा चल रहा है, जिनके साथ में यहोवा आगे चल रहा है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन दे रहा है, वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहोवा खुद ले रहा है। कि यदि आप पर कुछ संकट आता है, कुछ भी परेशानी आती है, तो यहोवा खुद उसे झेल लेगा, और फिर जाकर वो, मतलब जो लोग हैं, जो पीछे लोग आ रहे हैं, जो इजरायली लोग पीछे आ रहे हैं, उन पर कोई आँच नहीं आएगी। क्योंकि क्यों? तो उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी यहोवा
हमने अनुभव किया कि काफी सारी धूप है और धूप हमें बर्दाश्त नहीं होती। सोचोगे ये लोग इतने 40 वर्ष उस जंगल में से चले, उस मार्गों में से चले, उनको वो बादल इसलिए था कि उनको सुकून मिले, उनको वो धूप उन पर ना आए, वो सुकून से चलने पाए। और जब रात के समय में जब ये जंगल में काफी सारे झाड़ियां होती होंगी, वहां पर ठंडा पड़ता होगा, है ना, जाड़ा पड़ता होगा। और रात के समय में अगर जंगल में से ट्रैवल करना है, चलना है, तो सोचो कि कितनी मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ सकती थी। लेकिन खुदा ने वो जो अग्नि जो चला, वो ये दिखाता है कि जब आपने कभी जंगल सफारी को देखा है कि जब कभी शेर या भालू या जो पुकार जानवर होते हैं, वो जब आग को देखते हैं वो डर जाते हैं, वो हमें हमला नहीं कर सकते। इसलिए काफी बार जंगलों में सिक्योरिटी पे वॉलफायर लगा के रखते हैं कि जो मतलब पुकार जानवर आसपास ना आए, इसलिए कि वो समझ पाए कि यहाँ पर कोई बस्ती है, यहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते। तो ऐसे ही परमेश्वर ने इन्हें वो पूरे समय, जितने समय वो जंगल के मार्ग में से चले, वचन कहता है कि एक भी दिन या एक भी समय ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने उस बादल को हटाया या उस खंभे को हटाया। तो ये क्या दिखाता है कि जब परमेश्वर हमारी खुद डायरेक्शन देता है, जब परमेश्वर यहोवा खुद हमें डायरेक्शन देता है, तो वो हमारे रास्तों को क्लियर करता है, वो हमें दिखाता है कि हमें कैसे मार्ग में जाना है। और अगर हम परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारी सुरक्षा है, हम कहीं भी फंसेंगे नहीं। जैसे वचन संहिता में कहता है कि वो हमें पहले के जाल से, 91 में कहता है वो हमें पहले के जाल से बचाता है। तो जिसकी सुरक्षा यहोवा करता है, जिसकी रक्षा परमेश्वर करता है, उन्हें उनके मार्ग में चलते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा पहरुआ, हमारा रक्षक, हमारा चरवाहा वो हमारे साथ है। आज जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, वचन यहाँ पर लिखा है कि ये जो खंबा था, ये जो बादल था, मेघ का खंबा और अग्नि का जो स्तंभ है, वो जो आगे आगे चल रहा था, वो आगे आगे तब तक चला जब तक वो उस जगह पर जहां पर वो पहुंचने चाहिए थे। जैसे कनान के, उनको प्रॉमिस लैंड था कनान, उनको कनान देश में जाना था, मिस्र से निकलकर उन्हें कनान में जाना था। तो जब कनान के वो तट तक जब तक नहीं पहुंचे, तब तक वो खंबा और वो बादल उनके साथ में था। ये जो मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ क्या दिखाता है? ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेजेंस कैसे वो हमारे साथ में चलता है। अगर अभी ये यहाँ पर इजरायली लोगों को पता था, वो देख पा रहे थे कि सामने वो बादल जो उन्हें डायरेक्शन दे रहा है, वो बादल सामने है, वो देख पा रहे थे। और रात के समय में वो अग्नि का स्तंभ को वो देख पा रहे थे। वचन हमें नए नियम में कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। ये इजरायली लोग ये तो देखकर समझ पा रहे थे कि यहोवा की उपस्थिति हमारे साथ है, लेकिन जो हम आज के इजराइल है, हम जो विश्वास के जरिए इजराइल बने हुए हैं, हम परमेश्वर के लोग बने हुए, चुना हुआ वंश हम बने हैं, हम बिना देखे हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है। वो जो मेघ का जो अग्नि स्तंभ, ये जो मेघ का खंबा और आग का खंबा, जो यहाँ पर जो पुराने नियम में ये जो दर्शाता है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर उनके साथ चला। जब हम आगे देखते हैं कि एक्सोडस, ये निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 19 वचन, यहाँ पर कहते हैं कि जब फिरौन की सेना इनके पीछे आ गई, ये खंबा पीछे हो गया। ये यहाँ पर वचन कहता है कि तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और
बस गया, वो वहां पर ठहर गया, उस तंबू में ठहर गया। और लोग जब इजरायली लोग उसे देखते थे तो वो समझ नहीं पाते थे कि अगर दिन में उस बादल को देखते थे तो समझ नहीं पाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। जब रात में वो अग्नि को देखते थे तब वो समझ नहीं पाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। अब नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पहले कोरिन्थियों उसका 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। और अगर परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है तो सोचो कि हम जो जी रहे हैं, हमारे ऊपर अगर बादल का खंबा है, हमारे ऊपर अगर अग्नि का खंबा है, तो लोग जानने पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जब ये मिलाप वाले तंबू पर जब परमेश्वर का प्रेजेंस उतरता था, सारे इजरायली लोगों पे भय छा जाता था और वो समझ नहीं पाते थे कि खुदा वहां पर उपस्थित है। आज वही खुदा पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर मौजूद है, तो हमारे साथ साथ वो चलता फिरता है हमारे साथ। ये यहाँ पर पुराने नियम में परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा, ये वचन मैंने इसलिए बता रही हूँ मैं कि जब पुराने नियम में वो बादल, मेघ का खंबा और अग्नि का खंबा बनकर इजरायली लोगों के साथ में चला, आज वही खंबा, वही मेघ का खंबा, वही अग्नि का खंबा पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर बसा हुआ है। वो हमारे अंदर बसा हुआ है। अगर तुम परमेश्वर को मानते हो, अगर तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हो, तो हमने पवित्र आत्मा पाया है। और वचन कहता है, यूहन्ना की किताब उसको 16 अध्याय में कहता है कि तुमने सत्य का आत्मा पाया है और सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। तो आज जो हम पवित्र आत्मा से घिरे हुए हैं, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अगर बने रहते हैं, तो लोग जानेंगे कि ये मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें यहोवा परमेश्वर, इसमें यीशु मसीह, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। और अगर लोग ये जानेंगे तो कोई शत्रु हमारे इर्द गिर्द आ नहीं पाएगा, वो हमारी कोई हानि नहीं करने पाएगा। चाहे जितने हथियार हमारे विरोध में बनेंगे जरूर, लेकिन उसमें से एक भी सफल नहीं होगा, वचन कहता है। तो आज हमने ये जो वचन जो हमारे पास आया, परमेश्वर की उपस्थिति तब तक हमारे साथ बनी रहेगी जब तक एक तो हम हमारी दौड़ को खत्म नहीं करते, या एक तो परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आने तक ये उपस्थिति हम पर बनी रहेगी। हमें क्या करना है? हमें उस उपस्थिति को रखना है हम पर। हमें ऐसे हमारे जीवन को रखना है ताकि ये रूह हम पर बनी रहे, ये रूह हम पर रहे, उस परमेश्वर की उपस्थिति हम पर बनी रहे। अगर हम हमारे जीवन को पवित्रताई के जीवन में नहीं रखते तो परमेश्वर की उपस्थिति रह नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि मेघ का खंबा और अग्नि का खंबा, दिन और रात, वचन से कहता है कि जो पुरुष रात दिन मेरे वचन को मनन करता है, उसके फल वो अपने फल हंगाम में फल देगा, ऐसा वचन कहता है। यहोशू को परमेश्वर कहता है कि दिन रात ये व्यवस्था की पुस्तक तू पढ़ा कर, तो तू जहां कहीं जाएगा मैं वो जगह में तुझे दे दूंगा। रात और दिन, यहाँ पर भी वचन कह रहा है कि रात और दिन परमेश्वर की उपस्थिति हर समय वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। आज जब हम ये वचन को पढ़ ही रहे, ये पूरे महीने में मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं घोषित करती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हर समय 24/7 हमारे साथ साथ चलेगी। वो हम we are the presence carrier of God। हम परमेश्वर की उपस्थिति कैरी करने वाले लोग हैं, हम साधारण लोग नहीं है। हम आप और
उसी डायरेक्शन में चलूंगा जिस डायरेक्शन में पवित्र आत्मा मुझे ले जाएगा। क्योंकि ये इसलिए था, ये खंबा इसलिए था ताकि ये अपने प्रॉमिस लैंड में पहुंच सके। ये जब तक खंबा था तब तक वो लोग अपने प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए। हम भी हमारे प्रॉमिस लैंड में जाने वाले हैं। हम भी जर्नी में हैं, हम भी जंगल के सफर में हैं। हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, हमें भी वो मेघ स्तंभ की जरूरत है, हमें भी अग्नि की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है। वचन हमें बताता है कि रोमियो की 8:36 में कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हर समय वो ऐसा परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने ऐसा गिफ्ट को दिया है। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना अच्छा है, अगर मैं जाऊंगा तब तुम्हें मैं सहायक को भेजूंगा। आज वो सहायक हमारे साथ रहेगा, आज वो सहायक हमें देख रहा है, आज वो सहायक हमारे अंदर है, हमसे बातें करता है। लेकिन क्या हम उसकी उपस्थिति को कैरी करने वाले हैं? आज ये महीने में मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के प्रेजेंस को कैरी करने वाले बने। Be the carrier, presence carrier of God. परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करने वाले बने। ये पूरा महीना आप कोशिश करें और कोशिश करें कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मैं लेके चलूं। मैं हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलूं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे खुशी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे तंगी हो, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष